लड़कियों की सुरक्षा होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है दोनों। बहुत प्यार है, बहुत प्यार है यहाँ के लोगों से, बहुत प्यार। शांति बनाए रखें। विपक्ष का काम विरोध करना है। अब क्या है, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से विरोध करना विपक्ष का काम है। जो वक्त पर काम आता है सिर्फ वोटों के लिए भाई नहीं होता है। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। राम राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हैं ढिगाल टोल प्लाजा के पास में और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ही वह झुंझुनू के अंदर शिरकत करने वाले 3 दिन को उनको दौरो है वो पूरे शेखावाटी के अंदर है, जिसमें आज वह झुंझुनू पहुंचाई, पहली मंडावा फिर मुकनगढ़ नवलगढ़ होते हुए वह अब झुंझुनू पहुंचे और उनको भविष्य स्वागत है वो जा करोगे कि कुछ घोषणा ही वह मुख्यमंत्री आज करने वाले। साथ ही जनता से भी जानेंगे कि के कुछ उम्मीद बढ़ना है और के कुछ आपके बार भजनलाल जी ही वह झुंझुनू के लिए लेके आए ही। सारी चीज़ आप जानेंगे, वीडियो ने शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहना। भजनलाल जी से क्या उम्मीद लागी? भजनलाल जी श्री मुख्यमंत्री मिलन यहाँ जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भजनलाल जी बहुत बड़ी विकास क्रम हमारे मान को मानदेय बढ़ाया जा। मैं बहुत दुखी हूँ, एक नारी होकर समाज में बहुत कम मानदेय दिए जा रहे हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि सर 2 विभाग में होके एक विभाग में हमें मानदेय दिया जाए। इतना काम कराकर हमें बहुत कम वेतन दिया जाता। आंटी जी आज के देखना है और क्या उम्मीद है? भजनलाल जी देखना है सीएम ने मांग तो सब ये तो ये बहुत कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन जो ये बेचारी आंगनबाड़ी में काम करे ना इनको बहुत मानदेय कम है, तो अनकमू कम है ना, 18-20 हज़ार रुपया देना चाहिए मानदेय का, और नहीं दिए तो अनपरमानेंट करनी चाहिए। कोनी एक ये जो बेरोजगार की लड़कियां हैं ये 4,500 तो दे रही है सरकार ने, ये तो अच्छी बात है, लेकिन लड़कियां का भी 2-2 हज़ार रुपये और होना चाहिए। या तो आंगनबाड़ी ने लेके बात होगी, लेकिन झुंझुनू के अंदर अभी भी कौन सा मुद्दा है जिन पर अपन चर्चा करनी चाहिए भजनलाल जी? भाई तो देखो जुड़नम तारबर का ही ये और ही ये घनी चीजें ही वहाँ खातर बता देंगे। समस्या आगे फिर जुड़ने की नहीं थे बताने में हो तो थे बता दोगा। समस्या पानी है, लड़कियों की सुरक्षा होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जुड़नों की। बामू जी बुलाए हैं, मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में आया है। तो दादू जी आज कोई नई सौगात भी झुंझुनू में मिल सके के? हाँ, झुंझुनू में काम बड़ा मंजूर है, यहीं से काम सड़का मंजूर हुई है, चारों मेरे सिटी सड़का हुई हैं, ये पुड़िया मंजूर हुआ है, यहीं बड़ा ही और झुंझुनू से बुढ़ाना होती है हमारा काम होती है आगे खाली एक सड़क मंजूर हुई है, काम बड़ा ही मंजूर है। झुंझुनू में कमी पुलिया की है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, पुलिया की कमी है, पुलिया मंजूर होगा, इनका काम शुरू हो जाएगा जल्दी, आज इनकी हो जाएगा। दादाजी पानी निकासी के बारे में तारो क्या ख्याल है? बहुत कमी है पानी की भी हो जाएगी, पानी का भी यहाँ कोई बड़ा डैम बनने वाला है। दादाजी लगा है कि सरकार के अंदर समस्या को समाधान हो जाएगा? आज 4 साल है, 3.5-4 साल हो, कुछ हो जाएगा, करीब हो जाएगा। काल मुख्यमंत्री जी ने काला झंडा भी सीकर के अंदर दिखाया गया है, भी चीज ने के हिसाब से देखो कोई साजिश के अंदर ही या कोई चाल का रूप से करो? विपक्ष का काम विरोध करना है। अब क्या है, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से विरोध करना विपक्ष का काम है। विपक्ष अपना काम करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के और मुख्यमंत्री बनने के बाद में धरातल पर कितने काम हुए हैं। आज आपको पता है कि इस बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए की सौगात शेखावाटी को मिली है। जो कालो झंडा दिखाया नौजवान युवा हो तो क्या लगा है कि कोई चाल शुरू करवाया गया या फिर आम पब्लिक द्वारा कोई करे? तो निश्चित रूप से कांग्रेस और विपक्षी दल को ये काम है, बाग द्वारा ही ये काम करवाए गए है, क्योंकि आज भी की अगर कोई निजी है ये की बात होती तो वह सामने आती, लेकिन यो कि एक विपक्ष को और षड्यंत्र हो जो कि वह कर यो साबित करने की कोशिश करी है। और देखो विपक्ष को काम है विरोध करना, और वह करेगा, वह करता रहेगा,
लेकिन आज विपक्ष का कहना कोई भी मुद्दों कौन छोड़ो कि वह मुद्दे ने लेकर कोई बात रख सके। अब ए प्रकार की हरकत कांग्रेस जो है वह हमेशा से करती आई है, कोई नई बात। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री झुंझुनू की वीर प्रसूता धरा पर पधार रहे हैं। झुंझुनू विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा पहले पूरा की ढाणी टोल नाके पर और उसके बाद में दोपहर बाद बगड़ में झुंझुनू विधानसभा कार्यकर्ताओं द्वारा सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भारी जोश खरोश से स्वागत किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जोश खरोश की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुना जल यहाँ शेखावाटी में लाने के लिए MOU और DPR तो पहले ही शुरू कर दी, लेकिन जल्दी से जल्दी वो धरातल पर ये योजना कैसे आए। लगभग 33,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, तो ये एक पूरे शेखावाटी अंचल के बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। उसके अलावा झुंझुनू विधानसभा को शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा, किसान, मजदूर और युवाओं के लिए बजट में अनेक सौगातें दी है और सालों साल से लंबित पड़े 4 लेन और ब्रिज को 56 करोड़ रुपए स्वीकृत कर किए हैं। 12 करोड़ रुपए ऑडिटोरियम भी यहाँ पिछले 11 साल से लंबित पड़ा था, उसकी भी झुंझुनू विधानसभा को सौगात दी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सभी सौगातों के लिए और आने वाले समय में एक जो भागीरथ के रूप में और पूरे राजस्थान का नेतृत्व कर रहे विकास पुरुष के रूप में, तो यहाँ की जनता उनके भव्य स्वागत के लिए आतुर है। उसी दृष्टि से यहाँ लोग बाग उनके स्वागत के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनका भव्य और दिव्य स्वागत किया जाएगा। उपचुनाव के अंदर राजेंद्र भामू जी को जिता करके भेजा, उसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि आपको देखना है कि जो लोग लंबे समय से झुंझुनू की राजनीति में राजनीति करते आए, जिन्होंने आप के विश्वास को तोड़ने का काम किया है, उन्होंने आपके इतने लंबे समय में आपको क्या किया है। और एक तरफ आपने राजेंद्र भामू जी को जिता करके भेजा है, इनके काम भी देख लेना और उनके काम का आंकलन भी कर लेना कि किस तरह से काम हो। शेखावाटी से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार है। क्योंकि जब वो आए थे तो आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा कि किसानों की धरती है, यह मेरे उन जवानों की धरती है कि जो देश में सबसे ज्यादा संख्या है, तो वो शेखावाटी के जवानों की संख्या है, शेखावाटी के जवानों की संख्या। और कभी कभी जब मैं देखता हूं कहीं भी मेरे को किसी भी प्रदेश के बॉर्डर पर जाने का मौका मिलता है, ऐसे स्थान पर जाने का मौका मिलता है जहां मेरी सैनिकों से मुलाकात होती है, जब मैं देखता हूं कोई ना कोई मेरे को शेखावाटी का सैनिक जब वहां मिलता है, मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि मेरा शेखावाटी का भाई किसी न किसी सीमा पर, किसी न किसी मोड़ पर देश की सेवा के लिए प्रणबद्ध है। लेकिन मुझे कुछ अफसोस है मेरे भाइयों कि जब मैंने विधानसभा में यह बात रखी थी तो कांग्रेस के लोगों ने कई मेरे से प्रश्न कहे। मैंने कहा सबसे ज्यादा अगर इस प्रदेश में, देश में, हरियाणा में सबसे ज्यादा सरकार रही है तो कांग्रेस की रही है। अगर आप शेखावाटी के लोगों का दर्द समझते तो निश्चित रूप से उसका रास्ता निकालते। आपका क्वेश्चन करने का मेरे से कोई मतलब नहीं है। हम शेखावाटी के लोगों को यमुना का पानी लेकर के आएंगे, जिससे हमारा किसान भी खुशहाल होगा और हमारा किसान के साथ साथ हमारा आम जन खुशहाल होगा, उसको पीने के लिए मीठा पानी मिलेगा। लेकिन दुख मुझे इस बात का है, इसी बीच में हमारा MOU हुआ, हरियाणा के चुनाव आ गए तो कांग्रेस की वहां की पार्टी ने लिखा अपने घोषणा पत्र में, वो घोषणा पत्र में इसलिए कह रहा हूं, आप उसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उस घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा कि यमुना जल का जो समझौता राजस्थान के साथ हुआ है, अगर कांग्रेस की सरकार वहां आती है हरियाणा में तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा।
मेरे भाई और बहनों, मैं जानता हूं और इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं कि शेखावाटी के लोगों की, भाई बहनों की जो भावना है, अंतरात्मा है, वो हमारे साथ है। और हमारे साथ इस बात के लिए है कि जब उन्होंने उनके मन में सुना होगा कि कांग्रेस से कुचक्र चल रही है कि अगर इनकी सरकार हरियाणा में आती है तो हमारे समझौते को रद्द कर देंगे, तो रानी सती का भी आशीर्वाद मिला, लोहारगढ़ धाम का भी मिला, खाटू बाबा का भी मिला, रामदेव बाबा का भी मिला, सबका आशीर्वाद मिला। और उस चुनाव में मैं भी गया था, तो मैंने भी यही कहा कि मैं शेखावाटी की जनता की तरफ से कह रहा हूं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है, आने वाली नहीं, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश भर में यह विश्वास है कि वो कहेंगे वो करेंगे, इसलिए जनता विश्वास करती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे सैनिक भाई बेटे, मैं उनको प्रणाम करता हूं क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए कहा, तो करके दिखाया मेरे सैनिकों को। अगर उससे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है तो मेरे राजस्थान के सैनिक भाइयों को मिल रहा है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने आप सबके सामने ये जानवर है, अच्छा संकेत है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे वक्त पर हर कोई आ जाता है, अच्छी जगह, कितना ठंडा वातावरण यहाँ बना हुआ है। गणेश जी महाराज की कृपा है।